नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनुज। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही है और आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। गोलीकांड से जुड़ी खबर जो है वो लगातार आए दिन सामने आ रही है और ऐसे में पटना से एक और वारदात सामने आई है जहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की गोली मारकर कुछ अपराधियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर कुछ अज्ञात बदमाश आए थे और उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद आनन फानन में वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें पटना एम्स ले जाते हैं, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। तो ये जो वारदात है वो पटना से निकल करके सामने आ रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी नेता की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरा मामला पुनपुन प्रखंड अंतर्गत पीपरा थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव का बताया जा रहा है, जहां अपराधियों ने भाजपा के एक नेता की, जिनका नाम सुरेंद्र केवट बताया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर के कुछ बदमाश जो है वो पहुंचते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 52 वर्षीय सुरेंद्र केवट पुनपुन भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनकी हत्या जो है वो कर दी गई है। पूरी घटना बीते दिन की देर रात की बताई जा रही है, जहां सुरेंद्र केवट जो भाजपा के नेता है उनकी जो हत्या है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में पुलिस की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ बयान सामने आए हैं आपको सुनाते हैं। दिनांक 12/7/2025 को पिपरा थाना अंतर्गत ग्राम शेखपुरा के रहने वाले सुरेंद्र कुमार, जिनका उम्र करीब 50 वर्ष है, वो अपने खेत में, गांव के बाहर खेत में काम कर रहे थे। लोग बता रहे हैं कि वहां पर वो खेतों में पानी पटा रहे थे। तब तक कोई उनको अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर भाग गया। आवाज़ सुनकर लोग, आसपास के लोग वहां पर गए। उनको इलाज के लिए लोग टेम्पू से एम्स ले गए, लेकिन वो वहां पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और इस संबंध में परिजनों का बयान दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल टीम को खबर किया गया है और डीआईयू टीम को भी डंप लेने के लिए सूचित किया गया है और इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और ऐसा लोग बता रहे हैं कि ये खेतीबाड़ी का ही काम करते थे और गांव में घूमकर ग्रामीण चिकित्सक का भी काम करते थे। इस संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया, लेकिन कोई भी आदमी किसी को भागते हुए देखा नहीं है और इस संबंध में छानबीन कर कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी वारदात पटना से निकल करके सामने आ रही है, जहां भाजपा के ही एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार कुछ बदमाशों की तरफ से ये घटना को अंजाम दिया गया है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट को साझा किया है और पोस्ट में वो साफ तौर पर लिखते नजर आ रहे हैं कि अब पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। क्या कहे, किससे कहे, एनडीए सरकार में कोई सच्चाई सुनने वाला नहीं, गलती स्वीकारने वाला नहीं। सीएम के स्वास्थ्य का सबको पता है, लेकिन बीजेपी के दो नकारे उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। भ्रष्ट भूंजा डीके पार्टी का कोई बयान नहीं। तो देखिए, तेजस्वी यादव के तरफ से भी इस मामले को लेकर के उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीधे तौर पर भाजपा को टारगेट करते नजर आ रहे हैं, बिहार सरकार के कानून व्यवस्था को कटघरे में करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बड़ी जानकारी जो है वो पटना से निकल करके सामने आ रही है, जहां पुनपुन प्रखंड में एक भाजपा नेता की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है और इसको लेकर के जो आक्रोश है वो भी स्थानीयों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये घटना किस कारण से हुई, इसको लेकर के फिलहाल कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। पुलिस की कार्रवाई में ही आगे की जो जानकारी है वो सामने आते हुए नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।